वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी के दिल के गुज्जर रहस्यों में डुबकी लगा रहे हैं। श्रृंगार, जब हम सुंदर साथ मथन करते हैं श्री श्रृंगार ग्रंथ को, तो धनी के एक एक अंग का गुज्ज वर्णन हम सब सुंदर साथ को श्रीमुखवाणी में दर्ज मिलता है। और जैसे जैसे हमारी आत्मा धनी के एक एक अंग को निहारती जाती है, वैसे वैसे रूह का श्रृंगार सजता जाता है। यद्यपि हम रूहों को श्रृंगार कौन सा करना है, धनी की नजर का, क्योंकि परम धाम में भी श्री राज्य महाराज की नजरों से हमारा श्रृंगार होता है। और वो नजर कहाँ की है? धनी के दिल की नजर है। अर्थात कि धनी अपने दिल माफक श्रृंगार आत्माओं को करवाते हैं सुंदर साथ। तो इस श्रृंगार ग्रंथ में भी धनी ने अपने दिल को खोल के बताया हुआ है, ताकि जब ब्रह्म सृष्टियां इस श्रृंगार ग्रंथ को मथन करें तो उनका दिल माफक श्रृंगार सजता जावे। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ के मथन करते करते सुंदर साथ हमारा आत्मिक श्रृंगार सजता जावेगा, क्योंकि श्रीमुखवाणी कहती है कि राज्य महाराज का जो जो अंग हमारे हृदय में आता जावेगा, रूह का वो अंग चेतन होता जाएगा। तो धनी के श्रृंगार की जो भी शोभा हमारे दिल में आवेगी, वो हमारे खुद के श्रृंगार में सम्मिलित हो जाएगी सुंदर साथ। तो ये श्रृंगार ग्रंथ किसका हुआ? ये मेरी रूह का श्रृंगार हुआ। ये श्रृंगार ग्रंथ किस लिए आया? मेरी रूह को इश्क का श्रृंगार करवाने के लिए आया, क्योंकि परम धाम में श्री राज्य महाराज की नजरों से ही हमारा श्रृंगार होता है। उनके दिल के अनुसार, उनकी नजरों से हमारा श्रृंगार होने से आज इस ब्रह्मांड में बैठकर भी इस श्रृंगार ग्रंथ में धनी की ही दिल के रहस्यों से हम सब सुंदर साथ का श्रृंगार होगा। और उस दिल में क्या गुज भेद छुपे हुए हैं सुंदर साथ, ये श्री राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ के लिए श्रृंगार ग्रंथ में सहज और सरल रूप से खोले हुए हैं। अब श्रृंगार किस प्रकार होगा? संसार में हम खुद को कितना भी लीपा पोती क्यों ना कर ले में सुंदर साथ, इस शरीर को क्यों ना सजा ले में, लेकिन जब तक रूह को इश्क का श्रृंगार नहीं सजती, जब रूह इश्क का श्रृंगार नहीं करती, हम परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों?
धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे, यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन, अब कहूँ रे इश्क की बात। सुंदर साथ परम धाम वो भूमिका है, धनिक का दिल वो भूमिका है जिसमें इश्क के बिना हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसलिए श्री राजी महाराज क्या कहते हैं, ल्याओ प्यार करो दीदार, कि मैं तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं था, लेकिन मैं दिखूंगा तो इश्क से ही नजर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी इश्कमयी नजर से ही परम धाम में मैं तुम्हें नजर आता हूं। तो आज भी जब तक तुम्हारे हृदय में इश्क ना आ जावेगा, तब तक तुम मुझे देख ना पाओगे। अब संसार ने इश्क शब्द को सुना तो किसी ने मोहब्बत शब्द के साथ जोड़ दिया, किसी ने प्यार शब्द के साथ जोड़ दिया, किसी ने प्रेम शब्द के साथ जोड़ दिया। असल में इश्क का अर्थ क्या है? इश्क इश्क सुंदर सा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ई, स और क। अगर इसको अरबी भाषा में लें तो एन, सीन, काफ। एन का अर्थ होता है बंदगी, सीन का अर्थ होता है शक, और काफ का अर्थ होता है कुर्बानी। इसका अर्थ क्या हुआ? एन सीन काफ से मिलने से इश्क शब्द प्रकट हुआ है, अर्थात कि तुम्हारी वो बंदगी जो तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी संशय ना रहने दे, रत्ती भर भी तुम्हें उस स्वरूप पर शक ना होवे, इतना तुम्हें विश्वास हो जावे, तुम इतना उस स्वरूप पर फिदा हो जाओ कि तुम्हारे दिल में उस स्वरूप के प्रति जरा सा भी संशय ना रह जावे। फिर चाहे संसार कुछ भी कहता रहे, चाहे संसार आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी सुरता वहां से टूटे ही ना। ऐसी बंदगी जिसमें शक ना हो, वो क्या करती है? वो कुर्बान कर देती है। और जब जीव सदगुरु के बताए हुए उस मार्ग पर चलता है तो खुद को कुर्बान कर देता है, खुद को फना कर देता है। क्यों? क्योंकि जिससे वो इश्क करता है, जिससे वो इश्क में डूबता है, वो उसका ही रूप होके रह जाता है। तो फिर अपने अपने स्वरूप की, अपने आप की भान ही नहीं रहती। एक बार की बात है सुंदर साथ, बुल्ले शाह के पास एक जाट गया, किसान। किसान ने बोला, क्या बुल्ले शाह, आप कहते हैं इश्क हकीकी है, वो इश्क हकीकी है क्या जो अपनी वाणी में आप, अपने कलाम में आप कहते रहते हैं इश्क हकीकी, इश्क हकीकी, वो इश्क हकीकी है क्या? अब जो महापुरुष होते हैं सुंदर साथ, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो हमें आसानी से अपने जीवन में चलते हुए समझ में आ जाए। तो बुल्ले शाह ने कहा उस किसान से कि एक बात बताओ कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? तो उस किसान ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भैंस से करता हूं। भैंस, किसान के पास भैंस थी। कहते कि मैं अपनी भैंस से ज्यादा ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता, सबसे ज्यादा प्यार मेरा मेरी भैंस से है। तो बुल्ले शाह कहते हैं ठीक, तुम 6 महीने के लिए अपनी भैंस को
दिन रात निहारते रहो। किसान ने ऐसा ही किया। 6 महीने तक वो अपनी भैंस को निहारता रहा। 6 महीने बीतने के बाद जब वो बुल्ले शाह के पास आया तो फिर आके पूछा कि आपने तो कहा था कि भैंस को देखने से मुझे इश्क हकीकी पता चल जाएगा कि कैसा होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो बुल्ले शाह ने पूछा, आप हैं कौन? कहते, मैं वही किसान हूं जो आपके पास इश्क हकीकी सीखने आया था। कहते, अच्छा ऐसी बात है तो अभी और 6 महीने अपनी भैंस को देख। किसान ने फिर वही किया। अब अगले 6 महीने बाद, अर्थात पूरे साल के बाद, जब वो बुल्ले शाह जी के पास आया तो जैसे ही वो बुल्ले शाह के घर के दरवाजे से गुजरने लगा, अंदर आने लगा, तो वो वहीं खड़ा हो गया, वहीं अटक गया। बुल्ले शाह देख रहे हैं कि ये किसान वही व्यक्ति है जो साल पहले मेरे पास आया था, लेकिन ये दरवाजे पे क्यों खड़ा है? ये दरवाजे से आगे क्यों नहीं आ रहा? तो बुल्ले शाह ने वही से आवाज दी, ए भाई, तू दरवाजे पे क्यों खड़ा है? तू अंदर क्यों नहीं आ रहा? तो उस किसान ने, जानते हैं क्या कहा सुंदर साथ? बड़ी समझने की और बड़ी पते की बात है। कहते, मैं दरवाजे से आगे कैसे आऊं? मेरे ये दो सींग है ना, ये दरवाजे में फंस गए हैं। रांझा रांझा कर दीनी मैं, आपे रांझा होई, आखो ना मैनू धी हीर ना आखे कोई, आखो नी मैनू रांझा रांझा हीर ना आखे कोई। अर्थात कि वो किसान भैंस पर ध्यान केंद्रित करता करता, भैंस को निहारता निहारता इतना उस पर आशिक हो गया कि खुद को भैंस समझने लग गया, खुद की आइडेंटिटी गुम हो गई, खुद गुम गया। तो बुल्ले शाह कहते हैं, ये है इश्क हकीकी के। इश्क किसे कहते हैं कि जिससे तुम प्रेम करते हो तुम उसी का रूप हो जाते हो, तुम रहते ही नहीं हो। इश्क हकीकी ऐसा नहीं सुंदर साथ कि कल था आज है और कल नहीं होगा। इश्क हकीकी के तुम डूब गए, तुम नहीं रहे, जिससे तुम जुड़ गए, जिससे तुम्हारा इश्क जुड़ गया, जो तुम्हारा प्रेमास्पद है तुम उसका रूप हो गए। यह इश्क। इसलिए सुंदर साथ वाणी में क्या कहा कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की नजर में श्री राज्य महाराज के अलावा कुछ है ही नहीं। उनके दिल में धनी की बैठक के अलावा कुछ है ही नहीं। और हम जब कहते हैं ना कि कभी तो ध्यान लगता है, कभी तो श्री राज्य महाराज पे बहुत प्रेम आता है, कभी तो बहुत भाव आता है और कभी नहीं आता, इसका अर्थ है सुंदर साथ कि वो इश्क हकीकी है ही नहीं, वो केवल इश्क मजाजी है कि मिजाज को देखकर इश्क बदल रहा है। इश्क मिजाज बदलता रहता है, सुबह प्रबल है और शाम को कमजोर है। और इसके हकीकी तो सुंदर साथ जुड़ गया तो जुड़ गया, मैं तू हो गया तो हो गया। वहां कम और ज्यादा का कोई लेन देन ही नहीं है। उस इश्क की बात सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी में कही गई है, और इसके हकीकी के भी परे इश्क मारिफत की, जहां तू ही तू हो जाता है, मैं रहता ही नहीं। बुल्ले शाह ने तो क्या कहा, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। और यहां श्रीमुख वाणी क्या कहती है कि आप ही आप हो धनी, आपके अलावा कुछ रहा ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मैं रांझा भी क्या बनूं कि मैं तो हूं ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, जो कुछ है आप ही आप हैं, आपका ही स्वरूप है। ये है सुंदर साथ हम रूहों की चितवनी, जिसमें धनी का स्वरूप सराबोर हो जाता है, धनी ही नजर आते हैं, धनी का एक एक अंग हमारे सामने, ऐसा लगता है कि ये अंग मैं ही हूं।
वो भेद सुंदर सा श्री इंद्रावती जी ने श्री श्रृंगार ग्रंथ में खोला और बताया कि इश्क की साहिबी क्या है, इश्क असल में है क्या। जैसे एक सागर की मछली सागर में घूमती भी रहे तो सागर की था नहीं पा सकती, क्यों? क्योंकि वो तो जानती ही नहीं कि उसने कितना माप लिया। हम परम धाम में धनी के दिल में डुबकी लगाने वाले हौज कौसर की मछलियां, हम किस तरह मापते उनके इश्क को, किस तरह जानते उनके इश्क को, किस तरह समझते उनके इश्क की साहिबी को। इसलिए सुंदर साथ अपने दिल रूपी पर्दे पर इस इश्क की ही साहिबी का खेल दिखाया। अब जब हम कहते हैं कि ये खेल है इश्क और साहिबी का, तो कौन सी साहिबी? इश्क की साहिबी। अब वो इश्क की साहिबी कौन सी है सुंदर साथ? आज वो प्रसंग हम सब सुंदर साथ लेवेंगे कि किस तरह इश्क हमारे जीवन में घटित हो रहा है, इश्क पल पल बरस रहा है और हमारे जीवन में हमारे साथ प्रैक्टिकली इश्क घटित हो रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं? इश्क नहीं मिल रहा, इश्क नहीं आ रहा। एक खेल किया वास्ते इश्क, वास्ते इश्क पहचान, जुदे किए इश्क वास्ते देने इश्क सुख रहमान। एक खेल किया वास्ते इश्क। अब सुंदर साथ हमको दुख दिखाने के लिए कतई ये खेल नहीं किया गया था। दुख का खेल दिखाने के लिए ये खेल नहीं बना है सुंदर साथ, हमें अपने इश्क की साहिबी दिखाने के लिए, इश्क की महिमा बताने के लिए और इश्क का वो संबंध कैसा है, वो लीला कैसी है, वो समझाने के लिए इस खेल की रचना की गई है सुंदर साथ। और आप समझेंगे, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पल प्रतिपल आप इश्क को निहार पाएंगे, देख पाएंगे अपने जीवन में घटित होते हुए। लेकिन फिर भी हमारा प्रश्न क्या होता है? इश्क नहीं आ रहा। एक सूफी संत हुई हैं, संत राबिया। संत राबिया के पास एक भक्त आते हैं, हसन, और वो हर रोज राबिया से प्रश्न पूछते हैं। और राबिया उनसे कहती है कि तू कुरान का अगर मथन करेगा तो तेरे सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। लेकिन हसन रोज प्रश्न लेकर आता है। एक दिन की बात, उस समय क्या होता था कि लोग अपने घरों के बाहर, अब स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं थी, लोग अपने घरों के बाहर मशालें जला के रखते थे ताकि आने जाने वालों को चलने में अंधकार ना नजर आए, उनको चलने फिरने में दिक्कत ना आए। तो राबिया का घर चौक में था, तो उस चौक के बाहर मशाल जल रही थी। अब उस दिन क्या हुआ, राबिया वहां कुछ खोज रही थी मशाल की रोशनी में। जब हसन वहां पहुंचे तो हसन ने कहा, बीबी राबिया, आप क्या ढूंढ रही हैं? कहती हैं कि मेरी सुई गुम गई है, मेरी कपड़े सिलने वाली सुई गुम गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूं। तो हसन ने पूछा, बीबी राबिया, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? कहते, हाँ जरूर। कहते, मुझे ये बताइए कि आपकी वो सुई गुमी कहां थी, कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चले कहां गुमी थी, फिर ढूंढना आसान रहेगा। तो कहते कि गुमी तो मेरी कोठरी के अंदर थी। तो हसन ठहाका लगा के हंस पड़ा। कहता, बीबी राबिया, दुनिया सही कहती है, तुम पगला चुकी हो, तुम पागल हो। संतों को, महापुरुषों को, प्रेमियों को संसार पागल ही कहा करता है। जान पड़ता है तुम सच में पागल हो गई हो। जब तुम्हारी सुई अंदर गुमी है घर के, तो तुम बाहर क्यों खोज रही हो?
तो राबिया कहती है अंदर कैसे खोजूं, अंदर तो अंधकार है। तो कहती है राबिया अब तुमसे बड़ा पागल और कौन होगा कि इस मशाल को, जब बाहर लगी हुई मशाल को तुम अंदर ले जाकर क्या रोशनी करके नहीं ढूंढ सकते। तो अब राबिया हंस पड़ती है कि हसन, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कई दिनों से कर रही हूं कि भाई जो चीज तुम्हारे अंदर गुमी है वो खुदा, वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो धनी, वो प्रीतम तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर के अंधकार के कारण तुम्हें नजर नहीं आ रहा। जिस दिन तुमने अंदर की आंख को खोला, जिस दिन तुमने अंदर प्रकाश से देखा, तो वो सुई रूपी धनी तुम्हें अंदर ही मिल जाएंगे। लेकिन तुम खोज कहां रहे हो, तुम खोज रहे हो बाहर, वस्तु कहीं खोजे कहीं। अब सुंदर साथ इश्क की भी बात वैसे ही लागू होती है हम सुंदर साथ पर। हम इश्क की बातों को गा रहे हैं, इश्क की बातों को बोल रहे हैं, धनी से मांग रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ आप इश्क का ही तो स्वरूप हो। ये तो वो बात है कि हम वो पटरानियां हैं कि हमारे हाथ में सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ कटोरा है, लेकिन उसमें भी हम भीख ही मांग रहे हैं। खुद को पहचानो। एक खेल किया वास्ते इश्क, सुंदर साथ ये इश्क की लीला के लिए खेल बनाया, आपको आपसे मिलवाने के लिए ये खेल बनाया, ताकि आपको पता चले आप हो कौन। आप धनी के ही इश्क का स्वरूप हो। सागर की बूंद और सागर में कोई अंतर नहीं होता। जो गुण सागर में होता है वही उसकी बूंद में भी होता है सुंदर साथ। तो फिर आप कौन हैं? आप आनंद स्वरूप हैं, आप इश्क स्वरूप हैं, क्योंकि आप इश्क का ही अंग हैं। लेकिन आज हम शरीर भाव लेकर बैठे हैं, खुद को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए सारे विकार नजर आते हैं। इसलिए हम पूछते हैं कि विकार क्यों नहीं हट रहे। तो उन विकारों को हटाने के लिए सुंदर सा धनी सदगुरु बनकर आए। सदगुरु बनकर उन्होंने वो नजर तुमको बख्शी जिस नजर से तुम खुद को देख पाओ कि भाई तुम उनका अंग हो, तुम खुद को समझ क्या बैठे हो, तुम खुद को शरीर समझ के बैठे हो, जिस कारण से सारे विकार तुम्हें खुद के अंदर नजर आ रहे हैं। जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जावे विकार, श्री सदगुरु महाराज जी की कृपा से जब आपके समक्ष वो धनी के स्वरूप को धर देते हैं, जब आपको निज नाम की बख्शिश कर देते हैं, जब सुंदर साथ धनी के साथ आपका वो संबंध जो अखंड है उसकी पहचान आपको करवा देते हैं, फिर आपका दिल तड़पता है उनके दर्शन करने के लिए कि हे धनी, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे। फिर नजर आते हैं वो विकार, जैसे मेहराज ठाकुर जी को नजर आए थे उस समय कि शायद मुझ में ये विकार है ना, इसलिए शायद मुझे धनी के दीदार नहीं हो रहे। तब धनी ही समझाते हैं भाई तुम अपने आप को पहचानो, तुम ये हो ही नहीं जो तुम समझ के बैठे हो। ये संसार के सब नियम तुम पर लागू ही तब होते हैं जब तक तुम बन के रहते हो। तुम उसमें इतना खो जाओ कि तुम रहो ही ना। जैसे वो किसान भैंस पर इतना ध्यान केंद्रित करता रहा कि वो भैंस बन गया। वो कुछ समझने लग गया कि मेरे भी सींग हैं। यह है सुंदर साथ इश्क में डुबकी लगाना और इश्क हो जाना। जितने भी परमहंस हुए सुंदर साथ वो धनी के स्वरूप में खोकर धनी का ही स्वरूप हो गए। आज भी उन परमहंसों के स्वरूप हमारे घरों में विराजमान हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, कितने प्रेम भाव से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो धनी का स्वरूप हो गए। मैं हक अर्श में जुदा जानती, ल्यावती सबद में वर्णन। सुंदर साथ रबद किस बात का हुआ कि हमने अपने और धनी के इश्क को अलग अलग कर दिया। खेल की भूमिका ये बनी, एक हो जाओ खेल खत्म है।
धनी रह जाएंगे सुंदर साथ, हम भी ना रहेंगे, हम भी उनके अंदर समा जाए। एक खेल किया वास्ते इश्क पहचान, इश्क के वास्ते ही सुंदर साथ धनी सदगुरु स्वरूप लेकर आपके समक्ष पधारे हुए हैं। इश्क के वास्ते ही वो आपको पहचान करवा रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ किसी को इश्क की साहिबी से वाकिफ करवाना है तो अपने दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को बनाकर आपकी सुरताओं को, हमारी सुरताओं को वहां डाल दिया हुआ है और हमें भुला दिया। अब भूले हुए को जब जगाना है तो धनी क्या कर रहे हैं, अपना आपा हम पे वार रहे हैं। अब धनी हमें इश्क सिखा रहे हैं कि इश्क कहते किसको है। अब हम कह रहे हैं कि हम में इश्क नहीं है, सुंदर सा धनी ने तो इश्क निभा के दिखाया। अब हम कह रहे हैं कि बंदगी हम कर रहे हैं, सुंदर साथ कभी सूक्ष्म दृष्टि से देखिएगा कि एन सीन काफ हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो धनी का पूरा हो रहा है। सुंदर साथ धनी का प्रेम इतना प्रबल, इतना प्रगल है सुंदर साथ कि उन्होंने अपना सर्वस्व हम पे कुर्बान कर दिया है। उन्होंने, हम, हमारे दिल में कभी कोई ना कोई संशय उनके लिए आ भी जावे, कोई ना कोई शक उनके लिए खड़ा हो भी जावे कि कल तो बहुत दिल में भाव आ रहा था, आज नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है, रज्जी ने इश्क खींच तो नहीं लिया। हमारे दिल में संशय आ गया, लेकिन धनी के दिल में संशय कभी नहीं आया। तो इश्क पूरा किसका हुआ, सुंदर सा धनी का। अब धनी इश्क करके हमें इश्क समझा रहे हैं सुंदर साथ, क्योंकि इश्क पढ़ने से समझ नहीं आता, इश्क देने वाला स्वरूप जब तक इश्क हमारे अंदर ना भरे तब तक इश्क की पहचान हमें ना होवेगी। तो सदगुरु स्वरूप में सुंदर साथ यहां इश्क की पहचान हम सुंदर साथ को करवाई धनी ने। कैसे, इश्क की लीला करके दिखाई सुंदर साथ की, इसको कहते हैं इश्क। संसार क्या जानेगा कि इश्क किसे कहते हैं। वास्ते इश्क पहचान, जुदे किए इश्क वास्ते। अब ये जो जुदाईगी है सुंदर साथ, अगर जुदाईगी ना होती, अगर उस मछली को सागर से जुदा ना होना पड़ता तो वो सागर की थाह और सागर के जल की वैल्यू को समझ ही ना पाती। अब यहां जब रूह तड़पती है सुंदर सा, तब वो जानती है कि धनी के दिल का इश्क मेरे दिल को किस प्रकार से ठंडक पहुंचाता है, किस प्रकार से उनका स्वरूप मेरे नेत्रों को ठंडक पहुंचाता है। और सारा संसार तो मुझे जलाने वाला है। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आता ना सुंदर सा, तब तक हमसे संसार छूटता भी नहीं है। आज हम कह रहे हैं संसार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, कैसे? कहने से तो नहीं छूटेगा, और ना किसी का कभी छूटता है। अगर आप मीठा मीठा कहने से आपकी जुबान मीठी होने लगती तो सब मीठे का स्वाद चख लेते। अगर पानी पानी कहने से प्यास मिट जाती तो कोई प्यासा होता ही ना। सुंदर साथ, अगर संसार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, मैं भी कहूंगा आपसे, आप भी कहेंगे मुझसे, संसार छोड़ देना चाहिए, संसार छोड़ देना चाहिए, कैसे? छूटता फिर नहीं। Detachment causes attachment and the vice versa is also truth। अर्थात कि अगर संसार से टूटेगी तो उससे लगेगी, और उससे लगेगी तो संसार से अपने आप टूट जाएगी। मीरा क्या कहती हैं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तुम संग तोड़ूं कृष्णा कौन संग जोड़ूं। कि मैंने तो संसार से तोड़ ली, अब तुम चाहे तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, मुझसे ना टूटेगी। क्यों? क्योंकि मैंने संसार से तोड़ के तुमसे लगा दी। लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। क्योंकि उसकी तो लग गई, और जिसकी लग गई सुंदर साथ,
ਲੱਗੀ वाले ता कदे नी अख लौंदे नी तेरी किवें अख लग गई। फिर उसकी ना तो नींद आएगी, ना चैन आएगा, ना दिल कहीं करार पाएगा। करार पाएगा तो उनके चरणों में पाएगा, करार पाएगा तो उनकी मीठी वाणी में पाएगा, करार पाएगा तो उनकी मनमोहनी सूरत में पाएगा। संसार में कोई ऐसा सुख, संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो उसके दिल को करार दे दे। यह इश्क सुंदर सा। आगू आशिक ऐसे भय जो माया थे उत्पन्न, कोट बेरप मासूक पर वार डारत तन। वो हमें सिखा रहे हैं इश्क कहते किसको है, ब्रह्म सृष्टियों को वो सिखा रहे हैं। जो देखिए इश्क वास्ते, अब सुंदर साथ हम यहां आकर भूले तो धनी ने अपना आपा हम पे वारा, अपना सब कुछ फना करके हमें जगाया। हम जब गिरते हैं, जैसे एक बच्चा गिरता है तो मां भागकर उसे उठाती है। ये मां के दिल की आह, मां के दिल का प्रेम है कि वो अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकती। फिर धनी का वो लाड अब याद करो सुंदर साथ, कि वो क्या कहते हैं कि मैं अपने सुंदर साथ का, अपनी आत्माओं का कुमलाया मुख नहीं देख सकता। तो क्या किया, वो सदगुरु स्वरूप में आप पधारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। श्री दाची महाराज खुद आ गए। और अगर जुदा ना होते सुंदर साथ, अगर जुदाईगी ना होती, आप कहें कि भाई हम तो माया में फंसे पड़े हैं, राची महाराज हमें निकाल क्यों नहीं रहे। सुंदर साथ, अगर हम माया में फंसे तो एक संभावना बनी धनी तक पहुंचने की। ये भी देखिए, इसको भी एक संभावना लेकर चलिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोचें कि अच्छी बात है हम माया में फंसे हुए हैं, फिर तो राज्य खुद ब खुद मिल जाएंगे। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तो उस बच्चे की तरह मेरे पास आ, जैसे एक बच्चा मैला कुचैला होकर अपनी मां के पास पहुंचता है और मां उसकी मैल कुचैल को ना देखते हुए उसको गले लगा देती है, तो ऐसा होकर मेरे पास आ। ठीक है, तुझमें बहुत से विकार होंगे, मैं विकारों को नहीं देखता, मैं तो गले लगा लेता हूं। जब संसार की एक मां अपने बच्चे की मैल को नहीं देखती, बच्चे की गंदगी को नहीं देखती, वो भाग के उसको छाती से लगा लेती है, गले से लगा लेती है। सुंदर सा, फिर यहां पर तो श्री राची महाराज हैं जिनके दिल में करोड़ों अनंतों माओं से भी अधिक प्रेम है हमारे लिए। फिर क्या वो हमारे विकार देखेंगे? लेकिन ये बात हमको अंदर से खा जाएगी कि मेरे में इतने विकार थे और मेरे धनी ने तब भी मुझे स्वीकार कर लिया। वो संसार जिसको मैं अच्छा बन बन के दिखाता था, वो संसार जिसके लिए मैंने सोने का भी बन के दिखा दिया, लेकिन उस संसार ने मुझे ठुकरा दिया ये कह के कि तुम में ये विकार भी क्यों है। लेकिन मेरे धनी ने मेरे अंदर विकारों से भरा होने के बावजूद भी मुझे गले से लगा लिया। फिर वो अदा आपको धनी से किस तरह जोड़ देगी सुंदर साथ, ये भी अपने आप में इश्क की साहिबी है। एक अपॉर्चुनिटी है सुंदर साथ हमारे पास। अगर मैं गिरती ना तो आप उठाते किसको? ओ बख्शन हारे, अगर मैं गुनाह ना करता तो तू बख्शता भी किसको? लेकिन मेरी अर्जी है कि मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मुझ में बहुत से गुनाह हैं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसा हमको नहीं। मेरे जैसे तेरे पास बहुत से होंगे, मेरे जैसे जीव तेरे चरणों में बहुत खड़े होंगे, लेकिन तेरे जैसा मेहरबान मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अवगुणों को मत देखना, मेरे अवगुणा वाल तू नजर ना करी। इन्होंने ता कदे मुकना ही नहीं। हे धनी, मेरी अवगुणों की तरफ मत देखना। और वो इतने मेहरबान है सुंदर साहब, वो देखते भी नहीं।
जुदे किए इश्क वास्ते, ये जो जुदाईगी भी रही है सुंदर साथ हमारे और धनी के बीच में, और ये जो तन भी मिला हुआ है ये इश्क के वास्ते ही मिला हुआ है सुंदर साथ। ये जो अलगाव भी हमारा है, हमने संसार में जितना समय जो कुछ भी किया, अब या तो आप उस पछतावे में मरते रहें कि हमने संसार में ये गुनाह कर लिया, ये कर लिया। धनी आपको सुंदर साथ उस पे जख्मों पे मरहम लगाने आए हैं, दुनिया के जैसे नहीं कि तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सजा देने नहीं आए, वो आपके जख्मों पे मरहम लगाने आए हैं सुंदर साथ, कि जो तुमने कर्म किए वो नींद में किए, अब जब मैंने तुम्हें अपने गले से लगाया है तो अब मैं उन सब जख्मों को भरने आया हूं। अब मैं तुम्हें उस सुख और आनंद में डुबोने आया हूं। अब तुम्हें उन जख्मों की यादों को भी याद नहीं रखना है, अब तुम्हें मेरे प्रेम में डूबना है। और दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। जब सुंदर साथ इतने विकारों से उसने निकाला है ना, इतनी कृपा करी है, इतनी मेहर करी है और इतना प्यार किया है, तो फिर संसार की तरफ देखेगा कौन? क्या संसार के प्रति तुम्हें उस समय संसार की याद आवेगी कि अब मैं संसार की तरफ जाऊं, संसार के उन विकारों में उलझूं जिन विकारों ने मुझे संसार में खींचकर क्या दिया था? एक पल का मजा, एक पल का आनंद। लेकिन वो जो मेरे लिए खुद को कुर्बान किए बैठे हैं, वो जो मुझ पर अपना आपा वारे बैठे हैं, अब मैं उनके चरणों को छोड़कर उन विकारों की तरफ किस तरह देखूं? ये है इश्क की साहिबी सुंदर साथ। जुदाईगी भी हुई तो इश्क के लिए। अगर ये कुछ ना होता, अगर ये सारी चीजें ना होती तो आपके दिल में प्रेम कैसे आता? आपको उस स्वरूप के दिल का लाड कैसे समझ में आता कि धनी लाड कितना कर रहे हैं हमसे? जुदे किए इश्क वास्ते देने इश्क सुख रहमान, उस रहमो करम के बादशाह रहमान, जो अति कृपालु अति दयालु अपनी आत्माओं पर मेहर करने वाले साहिब के दिल की बातों को आप कैसे समझते? आप उन सुखों का अनुभव किस प्रकार करते हैं? जिब्राइले असराफील भेज दिया, आमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। कि ऐ मेरे जिब्राइल, ऐ मेरे असराफील, मेरी आत्माओं के साथ रहना कि संसार इनको अपने में डुबो ना ले। उनकी कृपा, उनके गुणों को तुम कैसे समझ पाते? उनकी मेहर को तुम कैसे समझ पाते? उनके लाड को तुम कैसे समझ पाते? अगर जुदा ना होते तो सुंदर साथ ये जुदाईगी भी हम सुंदर साथ के लिए बोनस रही, ये विकार भी हमारे लिए बोनस रहे। अगर दुल्हन वही जो पिया मन भाई, हे धनी आज मैं विकारों से भरी पड़ी हूं, लेकिन धन धन है वो विकार भी जो तुझे भा गए, जो मुझे तेरे तक ले आए। और धिक्कार है उन गुणों को जो मुझे संसार से लालच में डुबोए रखे। मैं संसार के लालच में डूबी थी कि संसार मेरी मान प्रतिष्ठा करे, संसार मुझे प्यार करे, संसार मेरी तारीफें करे। ऐसे गुणों को क्या करना? तो उनसे वो अवगुण अच्छे कि मेरे अवगुणों में फंसा हुआ देखकर आप मुझे निकालने के लिए तो आए, मुझ गिरे हुए को तुम उठाने तो आए। अब इसका अर्थ ये नहीं सुंदर साहब कि हमें विकारों को पकड़ के बैठ जाना है कि बहुत अच्छे हैं विकार जी, कह रहे हैं जी विकार बहुत अच्छे हैं तो विकार भोगना है ना। समझने की बात, पॉजिटिव एटीट्यूड, कि जो हुआ उसको भूलकर आगे चलने की बात। कैसे अपने जीवन को सरल बनाना है, कैसे धनी के इश्क में डूबना है, कैसे अपने आप की सुरता को इश्क में लगाना है, कैसे अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है। रोना धोने की चीज नहीं सुंदर साथ, उत्सव। कैसे हर चीज में आनंदित रहना है। मोमिन उतरे इश्क वास्ते, सुंदर साथ मोमिन किस लिए आए हैं? इश्क के लिए आए हैं।
मोमिनों की खुराक इश्क है, संसार मोमिनों की कभी खुराक थी ही नहीं। लेकिन जैसे एक शेर का बच्चा अगर बचपन में बिछड़ जाए और भेड़ों के बीच आ फंसे तो क्या करता है, वो भूल जाता है और दहाड़ने की बजाय मिमियाना शुरू कर देता है। जब तक उसको शेर आकर या ये ना समझाए कि भाई तू शेर का बच्चा है ना कि भेड़ का बच्चा। जब तक वो भेड़ों में था तो घास खाता था, मिमियाता था, डरता था। और जैसे ही शेर को उसकी पहचान हुई कि तुम शेर हो, तुम भेड़ के बच्चे नहीं हो, तो वो दहाड़ उसके अंदर ही थी, कहीं गई नहीं थी। तो सुंदर साथ आपका इश्क आपके पास है, आपके दिल में है। आपका इश्क कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। सुंदर साथ आपके धनी आपसे कोई दूर कर ही नहीं सकता। आपके दिल में आपके धनी हैं, आपको उनसे कोई जुदा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन वो बात समझ में कब आती है, जब सदगुरु आकर हमें हमारी नजर हम पर वाकिफ करवाते हैं कि भाई तुम्हें, तुम खुद को देखो तो सही, तेरा साईं तुझ में देख सके तो देख। फिर आपकी खुराक होती है इश्क की, दीदार की खुराक होती है। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सुंदर सा चितवनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी शब्द सुंदर साथ एक बंधन है। पड़ेगी का अर्थ क्या है? जब हमें कहा जाता है कि चितवनी और वाणी मंथन का कोई विकल्प नहीं है, तो सुंदर साथ इसका अर्थ है कि अभी भी हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। ये बात तब के लिए सुंदर साथ जब हमने चलना शुरू किया। तो आज तो संसार को विकल्प देना था। आपने प्रकाश हिंदुस्तानी में ये सुना होगा, संकल्प और विकल्प। अब वाणी तो हमारा संकल्प बन गई है, वाणी तो हमारी श्वास बन गई है। धनी का स्वरूप तो हमारे अंदर बसता है, धनी का स्वरूप तो हमारे अंदर सांसों की तरह चलता है, खून की तरह चलता है। अब अगर शरीर काटेंगे तो खून ना निकलेगा, धनी का स्वरूप निकलेगा। जैसे हनुमान जी के जीवन में जब प्रसंग आता है सुंदर साथ रामायण में, सीता मां सिंदूर लगाती हैं अपने मांग में। तो हनुमान जी पूछते हैं, हे माता आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता कहती हैं कि हे हनुमान, इस सिंदूर को लगाने से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान क्या करते हैं कि माता सीता ने तो केवल मांग में सिंदूर लगाया ना, हनुमान अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लेप लेते हैं कि मेरे धनी मुझसे कैसे खुश होंगे, मेरे राम मुझसे कैसे खुश होंगे। अगर उन वो प्रसन्न होते हैं, ये है प्रेम सुंदर साथ कि अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता पर अपने आप को वार देना, कि वो कैसे प्रसन्न होंगे। और एक बार जब दरबार में बैठे हुए हैं तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर सीता मां अपने गले का हार उनको दे देती हैं, मोतियों का बना हुआ। और हनुमान जी तो क्या ढूंढते हैं हर चीज में? केवल राम और कुछ नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस हार को तोड़कर मोतियों को देखना शुरू किया कि क्या उन मोतियों में राम हैं। तो जब वो ये काम काम कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, तो माता सीता पूछती हैं कि पुत्र, तुमने मेरे द्वारा दिए हुए इस उपहार को क्यों तोड़ दिया? तो कहते हैं माता, मैं उस माला का क्या करूं जिस माला के मोतियों में मुझे राम नजर नहीं आते। मैं वो माला मुझे किस प्रकार प्यारी लगेगी। तो तब पूछते हैं दरबार में कि हनुमान, इस तरह तुम भी खुद को इस संसार में देखते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर राम है जो तुम इस माला में राम को ढूंढ रहे हो? तो तब सुंदर साथ हनुमान जी अपना सीना चीर के राम और सीता की मूर्ति दिखाते हैं। ये है प्रेम सुंदर साथ हमें सिखाने के लिए।
मोमिन उतरे इश्क वास्ते, कि मोमिनों की खुराक क्या है? इश्क है। इश्क स्वरूप श्री राजी महाराज का उनके अंदर बसता है, उनके अंदर बहता है, उनके लिए खाना दीदार, पीना दीदार। अब ये कहना कि आपको वाणी पढ़नी पड़ेगी, पड़ेगी क्यों सुंदर साथ? वाणी आपके अंदर श्वासों की तरह बहे, चितवनी आपकी नित्य क्रिया के साथ जैसे सांस ले रहे हैं, वैसे चितवनी आपका जीवन का अंग हो जावे। वास्ते इश्क ल्याए ईमान, इश्क के वास्ते ही सुंदर साथ आपको चरणों में बुलाया, इश्क के वास्ते ही आपका बाजू पकड़ा, इश्क के वास्ते ही सदगुरु बनकर आए, इश्क के वास्ते ही। बहुत से सुंदर साथ प्रश्न करते हैं कि क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हूं? अरे भाई, अगर तुम ब्रह्म सृष्टि ना होते तो तुम्हारा हाथ ही क्यों पकड़ते? और अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो तुम प्रश्न करते हो कि क्या तुम्हें परम धाम दिखेगा, क्या तुम्हें श्री राज्य महाराज का इश्क का अनुभव होगा? तो फिर तुम्हारा हाथ ही क्यों पकड़ते? अगर तुम्हें इश्क ना देना होता, अगर तुम्हें परम धाम ना दिखाना होता, अपने दिल में डुबकी ना लगानी होती। सरकार श्री फरमाया करते थे कि भाई, कोई क्या किसी बाजार में चलते हुए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जाता है, तो वो अपनी ही पत्नी का हाथ पकड़ता है कि किसी की पत्नी का हाथ पकड़ता है? तो जब धनी ने आपका हाथ पकड़ा है तो ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए सुंदर साथ, अपने दिल में ये बात को दृढ़ कर लीजिए कि मैं धनी का अंग हूं। धनी ने मुझ पे इसलिए मेहर करी है, धनी ने मुझे इसीलिए लाड लडा रहे हैं, इसलिए मुझसे इतना प्रेम करते हैं धनी। जब इस आनंद में आप रहोगे ना सुंदर साथ, उस नशे में आप रहोगे, तो आप खुद ब खुद चितवनी में डूबोगे। आपके दिल में शुक्राना खुद ब खुद आवेगा। आप कहें कि शुक्राना का भाव नहीं आ रहा, या कभी आता है कभी नहीं आता है, तो धनी के गुणों को याद कीजिए सुंदर सा, पल पल का शुक्राना हो जाएगा। ये श्वास शुक्राना करेगी आपकी। ईमान ना लाए सो भी इसके, इसके ना हुई पहचान। अब अगर ईमान नहीं लाए तो भी इश्क के वास्ते। सुंदर साथ, अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई कि ईमान जो नहीं ला रहे वो भी इश्क के वास्ते? तो सुंदर साथ याद कीजिए श्री बिहारी जी महाराज की लीला। अब सुंदर साथ, हमें तो किसी पर भी उंगली उठाने का अधिकार है ही नहीं इस खेल में। अगर आप आज बिहारी जी पर भी उंगली उठावे सुंदर साथ, तो बात वही है कि हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। सुंदर साथ जी, बिहारी जी के अंदर भी परमधाम की आत्मा और धनी ने उनको रोल ऐसा बख्श दिया। औरंगजेब के अंदर भी आत्मा परमधाम की, उनको रोल ऐसा बख्श दिया। अगर बिहारी जी ऐसी लीला ना करते सुंदर साथ, तो श्री जी का स्वरूप जाहिर कैसे होता? तो धन धन है बिहारी जी महाराज का स्वरूप भी सुंदर साथ, हमारे लिए तो वो भी आदरणीय। सनंधे सर्वे श्री बिहारी जी सो कहीं। अब देवचंद्र जी महाराज जी ने जब बिहारी जी को समझाया सुंदर साथ, तो बिहारी जी को भी तो कृपा करी, लेकिन जाहिर किस स्वरूप को करना था? श्री जी साहेब जी के स्वरूप को करना था। इसलिए सुंदर साथ बिहारी जी महाराज को नेगेटिव रोल दिया, और उन्होंने बड़े प्रेम से नेगेटिव रोल को एक्सेप्ट कर लिया, ताकि हमें इश्क की लीला समझाई जा सके, ताकि वो लीला पूरी हो सके। तो फिर इस दुनिया में दुश्मन कौन? अब विचार करो, किसको पत्थर मारे कैसर, कौन पराया है? शीश महल में हर एक चेहरा अपना नजर लगता है, बेगाना कोई है ही नहीं।
औरंगजेब की लीला में अगर औरंगजेब जाग जाते सुंदर साथ, तो फिर लीला का रूप कुछ और होता। तो औरंगजेब ने नेगेटिव रोल निभाया श्री जी के स्वरूप को जाहिर करने के लिए। धनी ने वो लीला करी। अब सुंदर साथ श्री बीतक साहब जी के जितने भी किरदार हैं, हमें वो सारे किरदार दिखाए जा रहे हैं सामने, ताकि हम जान जाएं कि हमें कौन से किरदार में खड़े होना है। हमें श्री लालदास जी के किरदार पे खड़े होना है, हमें महाराजा छत्रसाल जी के किरदार पे खड़े होना है, हमें बिहारी जी महाराज जी के किरदार पे खड़े होना है, हमें औरंगजेब के किरदार पे खड़े होना है, या हमें बायजूराज महारानी जी के किरदार पे खड़े होना है। ये हमारी चॉइस होती है। हमारे सामने धनी ने सब कुछ खोल दिया हुआ है। और उन परमहंसों ब्रह्म मुनियों के द्वारा तो ये लीला करवाई ताकि इश्क बढ़े, ताकि इनके दिल में समझ आ सके, ताकि ये इश्क की साहिबी को समझ पाए कि मैं तुम पर कैसे फिदा हो गया कि मैंने अपने ही अंगों से लीलाएं करी। कैसी कैसी लीलाएं करके दिखाई यहां पर, ताकि आपको इश्क की पहचान करवा सकें। ईमान ना ले आए सो भी इसके, इसके ना हुई पहचान। इसलिए सुंदर साथ बिहारी जी महाराज जी को पहचान नहीं हुई। किनके लिए अगर वो पहचान होती तो खेल का रूप कुछ और होता। अब बिहारी जी महाराज ने नेगेटिव रोल एक्सेप्ट कर लिया आपको धनी के करीब करने के लिए। किसके लिए किया सुंदर साथ? आपके लिए, आपको इश्क में डुबोने के लिए। तो अब दिल में कोई विरोध ही नहीं रहा, किसी के लिए भी नहीं, सबके लिए। क्यों? क्योंकि अब इश्क का स्वरूप जब राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो विरोध किसका? इसलिए सुंदर सा श्री जी साहिब जी ने कभी भी बिहारी जी महाराज के लाख कष्ट ढाने के बाद भी उनको कभी बुरा भला वाणी में कहा नहीं। कम ज्यादा सब इसके इसके दो दरमियान, इसके बंदगी या कुफर सब वास्ते इश्क सुभान। अब यहां पर किसी के अंदर कम इश्क है, किसी के अंदर ज्यादा है, तो वो भी इश्क को समझाने के लिए। अब सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के अंदर की तड़प और हमारे अंदर की तड़प को कंपेयर कर लीजिए। अब जब तक स्टैंडर्ड हमारे सामने नहीं होगा तो हम उस तक पहुंचने के लिए एफर्ट्स कैसे करेंगे? इसलिए कुछ ज्यादा और कुछ कम का जो लेवल समझाया हम सुंदर साथ को सीढ़ियां बताने के लिए कि ये आध्यात्म की सीढ़ी है जहां तक तुम्हें चढ़ना है। अगर वो ना करते, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ना होते, डिफरेंस ऑफ लेवल्स ना होते, तो हम ये लेवल कैसे चढ़ते? बच्चों की तरह सुंदर साथ धनी ने वाणी में हम सुंदर साथ को समझाया है। आप कहें कि जब सारे ब्रह्म सृष्टियां हैं, सारे धनी के अंग हैं, तो फिर किसी में तड़प ज्यादा क्यों, किसी में कम क्यों? ताकि आप इश्क की साहिबी को समझ पाओ, ताकि आप ये समझ पाओ कि करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, वो चौपाई सुंदर साथ यहां खुलती है। अन्यथा फिर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि भाई हम तो धनी के अंग हैं, हमें तो राज्य लेके जाएंगे परमधाम, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए स्टैंडर्ड हमारे सामने धरा धनी श्री देवचंद्र जी का, श्री मिराज ठाकुर जी की लीला का, महाराजा श्री छत्रसाल जी की लीला का, ब्रह्ममुनि श्री लालदास जी की लीला का, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहब जी की लीला का, सरकार साहब जी का, बाबा दयाराम साहब जी का, श्री जवाहरदास महाराज जी का, श्री गोपाल मणि जी महाराज जी का, कि हमें उनके कदमों पर कदम धरने हैं, उनके पीछे पीछे चलना है, तभी हमारे कम से ज्यादा होगा। तो वो कम और ज्यादा भी क्यों? इसलिए नहीं कि इश्क कम ज्यादा है, इश्क तो एक ही जैसा है, वो घट बढ़ नहीं सकता। लेकिन उस इश्क की साहिबी को जानकर समझकर उसमें डुबकी लगाना, और वैसा होने के लिए हमें ये भेदभाव यहां पर समझाया गया सुंदर साथ जी। तो सारी लीला फिर किसकी हुई सुंदर साथ? राजी महाराज की। तो फिर आनंदित रहिए ना। फिर हम उंगली किस पर उठाएंगे?
फिर बेगाना कौन होगा? कई बार हम सुंदर साथ क्या कहते हैं, भाई ये तो जीव सृष्टि है, ये नहीं समझेगा। आज जो जीव सृष्टि नजर आ रहा है सुंदर साथ, कल वो अपनी करनी के द्वारा, रज्जी महाराज की मेहर के द्वारा शायद हमसे आगे निकल जाए तो फिर हम किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें? हमें अपनी करनी को देखना है। इसको प्रकाश में श्री राजी महाराज ने क्या चरखा काटने की बात कही कि सुंदर साथ अपना चरखा काटो, अपना सूत काटो, दूसरे के तकले को मत देखो, क्योंकि खेल है। कल क्या पता जिसके तकले को मैं आज देखकर अपना काम छोड़कर, अपना काटना छोड़कर जिसके तकले को देख रहा हूं, वो अपना धीरे धीरे ही तकला काट रहा है, सूत काट रहा है, शायद वो प्रेम का सूत हमसे ज्यादा काट ले। फिर मोल तो काटने का है ना, नाम का कोई मोल नहीं है यहां पर, कोई मान प्रतिष्ठा का कोई मोल नहीं है, काटने का मोल है। आइया काटन वालियां। तो सुंदर साथ इतना प्यारा जीवन कर दिया राज्य महाराज ने, आपको अंतर्मुखी कर दिया। कल ही प्रश्न पूछा था कि अंतर्मुखी कैसे होना, ये तो अंतर्मुखी की भी अंतर्मुखी है सुंदर साथ। आपको बाहर से कभी कोई लेना देना रहेगा ही नहीं कि भाई मैं अपना देखूं, मैं क्यों देखूं इसको उसको, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना। कम ज्यादा सब इसके इसके दो दरमियान, इसके बंदगी या कुफर, सब वास्ते इश्क सुभान। इश्क से ही सुंदर सा धनी बंदगी में लगाते हैं, और इश्क से ही अंदर कुफ्र जो आया था पहले, हमारे दिल में जो कुफ्र था, वो कुफ्र को धनी ने जब मिटाया। अगर कुफ्र ना होता, अगर मेरी मैं ना होती, तो मैं धनी के चरणों में कैसे पहुंचती? ये राजी महाराज मेरे विकार थे, तभी तो आपने उनको धोया। तो वो विकार भी मेरे लिए क्या बन गए? वरदान बन गए सुंदर साथ। अगर मुझ में गुनाह ना होते तो तुम बख्शते किसको? ये है फिदायगी सुंदर साथ। जो फिदा हो जाता है ना, वो फिर खुद को सुंदर साथ अपने लिए ग्लानि भाव नहीं लेना है। खुद के अवगुणों का भान होना चाहिए। किस लिए? कि सरकार श्री फरमाया करते थे, क्या थी मैं क्या बनी हूं, औकात मैं ना भूलूं, ताकि हम अपनी औकात ना भूलें कि मैं क्या थी और मुझे धनी ने क्या बना दिया। ग्लानि भाव लेने के लिए नहीं। हम सुंदर साथ को कहें भाई तुम में तो इतने विकार हैं, तुम तो पार ही नहीं हो सकते, तुम्हें धनी नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है सुंदर साथ। वो ग्लानि भाव हमारे लिए नहीं है। ना हमें ग्लानि भाव को अपने ऊपर आने देना है, और ना किसी सुंदर साथ को ग्लानि भाव देना है, ना किसी व्यक्ति को ग्लानि भाव देना है, नहीं। जब धनी ने हमें अपना लिया, तो हम एक दूसरे पर आक्षेप करने वाले होते कौन? ए इल्म आया जब रूह को, तब पहचान आई मुतलक। जब ये बात समझ में आ जाती है सुंदर साथ, जब धनी के दिल का ये राज समझ में आ जाता है ना, तो खेल चुटकी का हो जाता है, खेल सरल हो जाता है, खेल मुश्किल नहीं लगता, खेल माया का नहीं लगता। तब पहचान हुई मुतलक, तब पूर्ण पहचान हो जाती है, तब समझ में आ जाती है कि धनी ने क्या राज छुपाए हुए हैं। दुख में बैठी सुख ले में श्री महामती, फिर समझ में आ जाती है सारी कारीगरी हुक्म की। जो हर्फ निकसे दुनी का, सो सब देखे इश्क हक। अब सुंदर साथ फिर क्या होता है कि संसार में आपका रहना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, सब इश्क ही इश्क हो जाता है। राज्य महाराज आपके बिना कुछ बचा ही नहीं, आप ही आप ही आप और आप ही आप। जब ए इल्म रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। अब सुंदर साथ हम कहें कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं।
जब ये इल्म रूहों पाइया, जब ये बात समझ में आ गई, जब ये खबर हो गई, जब आपको धनी के दिल की बात समझ में आ गई, दिल की गहराई पता चल गई, तब आपके लिए सुंदर साथ यहां पर रहना भी इश्क की लीला ही होगा। फिर 14 तबकों में इश्क नजर आवेगा, फिर सुंदर साथ वो उत्सव शुरू हो जाएगा जो परम धाम में कहा, याद करो सोई साइत जो हंस ने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजे केल। फिर वो लीला घटित होती है। और देखे ना कछुए नजरों सब देखे इश्क हक, क्यों? क्योंकि जब नजरों में ही राज्य की बात समझ में आ गई, राज्य का स्वरूप आ गया, तो सुंदर साथ जो नजरों में होता है वही तो नजर आता है। और नजरों में वो होता है जो दिल में होता है। क्यों? क्योंकि नजरें कनेक्टेड हैं दिल के साथ। दिल में राज्य महाराज तो नजरों में भी राज्य महाराज, नजरों में राज्य महाराज तो हर जगह राज्य महाराज नजर आएंगे। उनकी लीला, उनकी बात, उनकी ही चीजें नजर आएंगी, हर चीज में उनकी लीला नजर आएगी आपको। और देखे ना कछुए नजरों सब देखे इश्क हक, रू देखे अपने इश्क सो होसी कैसा हक इशक। फिर रूह को अपने इश्क की पहचान होती है कि ओहो, ये तो मेरे अंदर ही भरा पड़ा था, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना खजाना भरा पड़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं था मेरे घर के अंदर खजाने भरे पड़े हैं और मैं मांग रही हूं बाहर से। अब बताओ, अंतर्मुखी ना होगे तो क्या होगे? रू देखे अपने इश्क सो होसी कैसा हक इश्क, इश्क से ही इश्क की पहचान होती है सुंदर साथ। लियाओ प्यार करो दीदार। अब राज्य महाराज इश्क स्वरूप, इश्क को तुम बिना इश्क के कैसे देख लोगे? धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। जब तक तुम इश्क का श्रृंगार ना करोगे, तब तक तुम्हें इश्क स्वरूप धनी के दीदार भी ना होंगे सुंदर साथ। तो जब तक रूह इश्क का श्रृंगार करके नहीं बैठती, रूह इश्क के श्रृंगार से नहीं सजती, तब तक रूह को इश्क का दीदार भी नहीं होता। अर्थात रूह देखे अपने इश्क सो होसी कैसा हक इश्क। फिर समझ में आता है कि श्री राज्य महाराज का इश्क कैसा है और वो इश्क स्वरूप किस तरह का है। कैसा इल्म तोको भेजिया जामे शक नहीं रंचक। अब सुंदर साथ इस वाणी ने हमें समझा दिया कि वो इश्क कैसा है। इस वाणी ने हमें उस मंजिल तक पहुंचा दिया। इस वाणी ने वो ढंग सिखा दिया कि कैसे अपने अंदर इश्क को निहारना है, कैसे इश्क की साहिबी को जानना है, कैसे इश्क की लीला में डुबकी लगानी है और कैसे इश्क का श्रृंगार सजना है। तो सुंदर साथ, यह है इश्क की साहिबी, यह है इश्क की पहचान और यह है इश्क की लीला। तो आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ जी को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, या कुछ कहना चाहें, आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें तो अवश्य करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।